गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी में एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है ऋण अनुबंध। ऋण अनुबंध। ऋण अनुबंध का अर्थ क्या है? ये एक ऐसा बंधन है जो ऋण के रूप में लिया और दिया जाता है। आपने अपनी दुनिया बसाई और भगवान ने अपनी दुनिया बसाई। ऐसे ही बगैर किसी आधार के नहीं। इसका आधार है ऋण अनुबंध। अगर तुम दुनिया में गति कर रहे हो, बेटा सब पहले मेरी बात सुनिए, बाद में करना। पहले गंभीर होकर के बात को सुनिए। मैंने कहा है, क्या ईश्वर का और संसार का, जैसे परमात्मा इस दुनिया को अनुदान देता है। परमात्मा, शब्दों को पकड़ना, परमात्मा अपने अनुदान इस धरा को देता है और ये धरा अपने संसार को बसाती है। ऐसे ही उस ऋण अनुबंध के तहत ही ये चेतना अपने आप को कहें, मैं को कहें, हम सब एक दूसरे से अनुबंधित हैं। हम सब एक दूसरे से अनुबंधित हैं। किसी का ऋण ज्यादा है और किसी का ऋण कम है। इसी के आधार पर उसने संसार, परिवार और जीवन सबको बसाया है। जीवन और जगत के उद्देश्य को अगर पूर्णता प्रदान करनी है, बेटा पहले ध्यान से सुनना, अभी कोई कमेंट मत करिए, पहले ध्यान से सुनिए। तो जगत और जीवन के जो संबंध है उसको हमको सीखना और जानना पड़ेगा। इसलिए इस संसार को व्यक्ति की पाठशाला कहा है। बेटा अभी मत लिखो। हां, ये ठीक है। अनुबंध का मतलब फिर से बोलता हूं। दीपा बता, मां बाप के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? बहन भाई के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? भगवान और तेरे बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? भगवान और जीव के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? ये किसी अनुबंध के तहत चल रहा है। बेटा देखो, तुम किसी ना किसी बंधन को तो स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वही अनुबंध है। अब इस अनुबंध से मुक्ति कैसे पाई जाए, मैं इस बात को कल समझाना चाह रहा था। ललिता ने पूछा था, स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ क्या है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये नहीं है। एक बंधन है और जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये बहुत ऊंचा बंधन है बेटा।
बहुत ऊंचा बंधन है। मुझे एक बात बताओ बेटा, शरीर का और जीव का आपस में एक अनुबंध है कि नहीं है? जीव तो इससे छुटकारा पाना चाहता है, पर तब तक अनुबंध पूरा नहीं होगा, छुटकारा कैसे मिलेगा? जैसे आप बैंक से कोई लोन ले लें, जब तक उसकी एक एक पाई चुकाई नहीं जाएगी तो ऋण अनुबंध से कैसे छूटेंगे? ऋण अनुबंध से कैसे छूटेंगे? यहां देखिए ना, अंतर जगत में, अपने अंतर जगत में जाकर के देखिए, हर कोई बंधा है, हर कोई बंधा है। दीपा, विशेष रूप से तेरा नाम लेकर के कह रहा हूं बेटा, और ये कह रहा हूं, ये संसार माया है। ये माया आगे बढ़ती है। इतना कमाऊंगा, इतना जोड़ूंगा, इतना लगाऊंगा तो इतना कमाऊंगा। इस संसार के फरेब में आदमी भटकता हुआ रहता है और कभी भी सांसारिक स्तर पर, क्योंकि बनाया ही ऐसा गया है कि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए संसार में भटकता रहता है। अज्ञानता कहेंगे इसको, जो भटकना है उसको अज्ञानता कहेंगे। बेटा, आप में इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है आपके पास, आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। परम सत्ता अपने अनुदान सबको देती है। आपको पूरी छूट है कि संसार के सृजन में रहना चाहते हैं। संसार के सृजन में रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु बंधन को स्वीकार ना किया जाए। बंधन को स्वीकार ना किया जाए। यहां आकर, यहां इस धरा पर आकर रहकर जीवन की कला और कुशलता, अपने कौशल को जागृत करके अर्थात संसार में प्रशिक्षक बन करके और प्रशिक्षण लेकर के प्रशिक्षक बन करके इस संसार से मुक्त होना संभव है। जब तक यह प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाएगा, याद रखना, जब तक ये प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक पाठशाला में प्रशिक्षण के लिए आपको भर्ती रहना पड़ेगा। दोबारा कह रहा हूं, प्रशिक्षण लेकर के जब उस तरह के कार्य को आप करने लग जाएंगे, वो कार्य आपसे होने लग जाएंगे, तो आप ऋण मुक्त होने लग जाएंगे। एक मां बाप अपने बच्चे को तैयार करने में 25 साल लगा देते हैं और 25 साल के बाद अगर वो धोखा दे जाए तो मां बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता।
ये जितने भी रिश्ते हैं बेटा, ये सब लेन देन के रिश्ते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन के उद्देश्य से पाठशाला जाता है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन के उद्देश्य से ही पाठशाला जाता है, और पाठशाला जाकर के जो सीखता है 25 साल के बाद उसे अपने जीवन के भरण पोषण और कार्य में लगाता है। जिनसे लिया है अर्थात माता पिता, उनका भी देता है, और जो संतान पैदा करता है उनका भी चुकाता है। यानी कि पीछे भी और आगे भी दोनों तरफ उसको चुकाना पड़ता है। योग्यता पात्रता को विकसित करती है। और एक बात जानना, पात्रता के हिसाब से ही कक्षा में प्रवेश मिलता है। अगर फेल हो गया तो उसी क्लास में उसको रहना पड़ता है। अब तुम पाठशाला संसार की मानना और जीव की मानना, भगवान की मानना, शरीर की नहीं, ये संसार की पाठशाला नहीं। ये तो पढ़ लिया आपने। परंतु जब तक संसार में हम हैं, हम संसार में सीख भी रहे हैं और संसार में कर्म भी कर रहे हैं। हमें प्रशिक्षण से प्रवीण होना है। उसे जांचने के लिए पाठशाला में परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। दीपा सुन रही है, समझ रही है बेटा? मैं बार बार तेरा नाम ले रहा हूं। आज सुदेश नहीं दिखाई दे रही। ये पाठशाला चलाने के लिए प्रबंधक और अध्यापक इस दुनिया में सब काम करते हैं। प्रबंध करने वाला वो है, और जो जिसने प्रशिक्षण ले लिया है वो अध्यापक का काम करता है, दूसरों को सिखाता है। ये संसार का सिद्धांत है। ये संसार का सिद्धांत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या अध्यापक को पढ़ाएगा? पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या अध्यापक को पढ़ा सकेगा? अगर उसके मन में ये खोट आता है, इसको मैंने खोट कहा है, जो उल्टे जवाब दिए जाते हैं, अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिए जाते, और उल्टे जवाब इसलिए दिए जाते हैं कि नहीं करना, ना करने के लिए उल्टे जवाब दिए जाते हैं। सलाह करना अलग बात है, सलाह करना अलग बात है, परंतु कर्म में रुकावट पैदा करना दूसरी बात है बेटा। उसके अनुदान से ये संसार चल रहा है। क्या आप उसको भी सलाह देंगे या उसकी सलाह लेंगे? बहुत अच्छे से इस बात को अंदर ही अंदर समझ लेंगे। हम सब मिलकर के इस प्रवचन को सुन रहे हैं, परंतु क्या भाग्य सबका एक सा है?
ऋण अनुबंध या आपकी जमा पूंजी, ऋण भी और जमा भी सब कर्म के रूप में है और आपके भाग्य के साथ है, आपके भाग्य के साथ है। जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो आपके भाग्य से मिल रहा है। सुदेश, गलत बात है इतनी लेट आई है, बहुत गलत बात है। इसलिए प्रकृति, मैंने बोला था आपको, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। प्रेम भी प्रकृति देती है तो वासना भी प्रकृति देती है। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर तो प्रकृति काम कर रही है, वासना बन करके या निर्मल प्रेम बन करके। निर्मल या प्रेम बन करके प्रकृति तुम्हारे अंदर काम कर रही है। पहचानिए, पहचानिए अपने अंदर। इसलिए मैंने कहा है आज गंभीर हो जाइए, गंभीर। मोर्चे पर जाना है, मोर्चे पर जाना है। ये जगत है, धरती सीमित नहीं है बेटा, इच्छाएं भी सीमित नहीं है बेटा, कर्म भी सीमित नहीं है बेटा, गुण भी सीमित नहीं है बेटा, दोष भी सीमित नहीं है बेटा। यहां सब कुछ असीम है। तो आपको कितना करना है नहीं पता, कितना देना है नहीं पता, पर वो जानता है, प्रबंधन वो ही करता है। इसका प्रबंधन वो ही करता है। वो चाहता है अपने अनुदान देना आपको, जीव को। जब वो पूरी सृष्टि को अपने अनुदान से चला रहा है, मैंने यहां ऋण नहीं कहा है। जैसे मां बाप का दिया ऋण नहीं होता है, मां बाप जो अपने बच्चों पर देते हैं वो उनका अनुदान होता है। अनुदान समझते हैं बेटा? अनुदान जो हृदय से, आत्मा से दिया जाए उसको अनुदान कहते हैं। आपका रिश्ता ईश्वर के साथ, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है जो अनुदान से जुड़ा हुआ है, अनुदान से जुड़ा हुआ है। देश को चलाने के लिए एक वित्त मंत्रालय बनाया गया है, सारा धन उसी का है। वो अपनी इच्छा के अनुसार सबको अपने अनुदान देता है। आपको भी उसके अनुदानों को मानना पड़ेगा, ऋण को मानना पड़ेगा। जीव है तो ऋणी है, आत्मा है तो मुक्त हो जाएंगे। सृष्टि लोक लोकांतरों तक है, सृष्टि सीमित नहीं है, लोक लोकांतरों तक फैली हुई है। बेटा इस बात को नोट कर लेना अपने पास, मैंने कहा है लोक लोकांतरों तक फैली हुई है। चित्त की अवस्था में जो कर्म करते हैं वो हमें संस्कार से मिला हुआ है। इसी को कर्म की राशि बोलते हैं बेटा।
मेरा मन हो रहा है अब 1 मिनट रुकूं और आपसे पूछूं, क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है, आपकी चेतना में उतर रही है? अब बोलो, अब बोलो बेटा। नहीं तो बेकार की बात अगर ऊपर से उतर गई तो बेकार की बात हो जाएगी, फिर कारगर नहीं रहेगी। बेटा, प्रकृति के अनुसार हमारे जीवन का स्वरूप बना है। प्रकृति के अनुसार हमारे जीवन का स्वरूप बना है। क्या आप पेड़ पौधे हैं? क्या आप जानवर हैं? क्या आप पशु हैं? अपने आप को जानें, अपना निर्धारण करें। यहां आपको जीवन मिला है, क्या दावे के साथ आप मना कर सकते हैं? अगर जीवन मिला है तो परिवेश और परिस्थिति, हाँ बेटा दोबारा भी बताऊंगा, दोबारा भी बताऊंगा, कई कई बार बताऊंगा। मैंने अभी कहा है, क्या आपके सामने परिस्थिति नहीं है? क्या आपका परिवेश नहीं है? क्या आपके सामने परिदृश्य नहीं है? पर शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहा है, विद्यार्थी अपनी भूमिका निभा रहा है। बेटा ये विषय बहुत गहन है, बहुत गहन। आगे चल के ये 2 भाग में बटेगा। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं और पैर उठा करके ऊपर की पर रखते जाते हैं तो हमारा स्तर भी ऊंचा होता जाता है। हमारा स्तर जितनी सीढ़ी चढ़ गए उतना ही ऊंचा हो जाता है। हमें मंजिल की तरफ जाना है, हमें मंजिल की तरफ जाना है। दुनिया को जानने से कुछ नहीं होगा, दुनिया तो खेल तमाशा है। आपके काम तो आपका अपना आपा ही आता है, और कोई नहीं आएगा। यहां पर हमारे बीच में हम कितने योग्य और अयोग्य हैं, इसकी परख पल पल पर होती रहती है, हर पल होती रहती है। बेटा फिर से लौट रहा हूं, क्योंकि समय चलता जा रहा है, इसलिए मुझे तुम लोगों ने फिर से लिखा है, फिर से बताओ। मुझे एक बात बताओ बेटा, अब बोलो, अब सबको छूट है, अब कुछ भी लिखिए आप। क्या कोई आपने जन्म लिया है तो इसका कोई विधि विधान नहीं होगा? सृष्टा का इसके पीछे कोई विधि विधान नहीं होगा क्या? आप गधे क्यों नहीं बन गए, इंसान क्यों बने? लिखो बेटा।
ईश्वर ने इस सारी सृष्टि की निर्माण स्वेच्छा से की है, अपने अनुदान के रूप में तुम्हारी आत्मा को संसार के सृजन के लिए भेजा है। हाँ बेटा, अंदर ही तारो, अंदर उतारने में ही होगा। इतनी बात समझ आ रही है कि किसी अनुबंध के कारण आप इस धरती पर आए, और इस शरीर में यदि बंधे पड़े हैं, शरीर का मूल उद्देश्य देखिए क्या है। केवल कर्म करना ही शरीर का मूल उद्देश्य है। तो कर्म बंधन से हम जकड़े हैं कि नहीं जकड़े हैं? बेटा, खेल खेल में भी चलाऊंगा, मस्ती की जिंदगी जिएंगे, परंतु वो तब होगा, बताइए, बोलो बेटा, अगर आपकी कमाई इतनी होने लग जाए कि आप ऋण मुक्त होने लग जाए, ऋण मुक्त होने लग जाए, बैंक का कर्जा चुकाने लग जाए, या किसी से कर्ज ले रखा है उसको चुकाने लग जाए, और वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसको जाता हुआ देख करके तुम्हें प्रसन्नता होगी या नहीं होगी? अनुकृति बेटी, लाडली बेटी, मुझे एक बात बता, तूने ही सवाल किया है, इंसान की मुक्ति, मेरी मुक्ति, अब कहे मेरी मुक्ति मतलब मेरी नहीं, अपनी कह, मुक्ति होगी या नहीं होगी? सर्च लाइट डाल अपनी, अपनी आंतरिक प्रकाश को जागृत करो। शाबाश दीपा, यहीं पर ले जाना चाहता था। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, दीपा लिख रही है, वो आनंद है, आनंद है। अब दूसरी तरफ बताओ, ये मेरा ये नहीं करता, ये मेरा ये नहीं ध्यान रखता, मुझे ये नहीं देता, ये बंधन है या नहीं है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब आप बताएं, बेटा, ये दायरे हैं, इसको यदि और दोबारा से पूछना चाहते हो तो पूछो, जो भी तुम्हारा मन है। अब खुली छूट है। पहले मैं कह रहा था रुकिए, अब मैं कह रहा हूं पूरी छूट है आपको। अब आप कुछ पूछिए। निश्चित रूप से रश्मि बोल। जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तुझको अपना मानते हैं, उनकी छत्र छाया तेरे ऊपर है कि नहीं है? ये अनुदान है उनके। रश्मि बेटा, एक बात बोल रहा हूं, किसको कितना ज्ञान है ये बात एक तरफ है, परंतु जो तेरे अपने हैं, तेरे अस्तित्व को, तेरी शालीनता को, तेरे, बेटा मैं क्या क्या नाम लूं उसके लिए? कोई तेरा बुरा चाहेगा क्या? जो तेरे अपने हैं। बेटा अभी बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगा। अब बताओ ललिता, जो तू लिख रही है बेटा, इसको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? मैं, मेरा गुरु, मेरा भगवान,
मैं संसार में ऋण चुकाने के लिए आई हूं। बेटा, अगर उस बात को आप मान करके चलेंगे और सेवा भाव मन में रखेंगे, ऋण चुकाने का मतलब कठोर बन करके नहीं, सेवा भाव से ऋण चुकाएंगे। जैसे लिया है वैसे ही देंगे। मैंने कहा है, मां बाप के अनुदान आपको नहीं मिले क्या? तो आपको अनुदान उसी हिसाब से चुकाने होंगे। मुझे दोबारा पूछ रहा हूं बेटा, तुम्हारे मां बाप ने अपनी मेहनत पैसे के रूप में, साधन के रूप में, सेवा के रूप में, तुम्हें प्यार के रूप में कितनी दी है, और आज तुम कहने लगो जितना जिंदगी में तुमने मेरे ऊपर खर्च किया है ले लो। बेटा, शायद तुम्हारी कमाई इतनी हो, 2-4 महीने की अपनी कमाई से आप मां बाप के ऋण को चुका सकते हैं। नहीं बेटा, जिस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब तुम्हारी दौलत तुम्हारे मां बाप थे। अगर वो उस समय तुम्हें धोखा दे देते, बिल्कुल लाडली, अनुकृति देने का और कोई रास्ता नहीं है। एक ऋण तो वो है जो साधन का ऋण है, और एक ऋण है भाव का और सेवा का ऋण है। जितनी आत्मीयता तुम्हारी, जितना प्रेम, अब कहना दीपा, इसको कहते हैं प्रेम। इसी को कहते हैं प्रेम। बेटा, मैं तुम्हें अगली सीढ़ी पर ले जा रहा हूं, आप धोखे में मत रहना, साथ साथ चलना। अब अगली सीढ़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये आज नया वो शुरू किया है। अभी आपका एक वो रह रहा था, मन का तीसरा भाग। अब उसकी तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लो बेटा, एक बात कहूंगा बेटा, समूह में कोई डर नहीं होता है, समूह में कोई शर्म नहीं होती है। मैं कुछ सोसाइटियों देखी हैं, वो लोग गरीबी से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। हाँ योगेश, अति मानस की तरफ ही कह रहा हूं। मैंने ये देखा बेटा, बड़े प्यारे प्यारे अमरूद लग रहे सोसाइटी में, अपने आप टूट टूट करके नीचे गिर रहे पके पके, और उन्हें कोई उठा के नहीं खा रहा। उसी सोसाइटी में पीछे जामुन पर जामुने लगी, खूब मीठी मोटी मोटी, पर एक भी कोई उठा करके भी नहीं खाता, ना तोड़ के खाता। मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है? एक मतलब है, अगर उठा करके खाएंगे उनको हम, तो गरीब हो जाएंगे। गरीब हो जाएंगे। वो अपनी शान समझते हैं, जेब में पैसा है इसलिए। और लाडलो, पैसा अहंकार अपनी बिरादरी को लेकर के आता है।
नहीं, समूह में कोई छोटा और समूह में कोई बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा छोटा होता है तो गुण से होता है। अब से पहले जो आश्रम चलाए जाते थे, उन आश्रमों के जो संचालक ऋषिगण और ऋषिकाएं होती थी, वो अपने माता पिता से भी बढ़कर के लगाव उन विद्यार्थियों को देती थी जो प्रशिक्षण के लिए उस गुरुकुल में जाया करते थे। मां बाप से भी ज्यादा अनुदान उनके द्वारा दिए जाते थे। वो अपने जीवन को उन विद्यार्थियों के जीवन पर साकार करते थे। बेटा, एक एक बात को अंदर नोट करते जाना, जो बोल रहा हूं एक एक बात को नोट करते जाना। यानी कि अपने चैतन्य स्वरूप को उन बच्चों के अंदर, उनके जीवन में उसको उतारते जाते थे। और उन गुणों से उन्हें वो अपने जैसा बनाते हुए जाते थे। आधा अधूरा छोड़ रहा हूं, उम्मीद ये करूंगा जिज्ञासा कल और जग करके आए, पाने की इच्छा इतनी अटूट हो जाए कि आपसे रुका ना जाए। आगे क्या होगा? पिक्चर देखते थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका अगला अंत क्या होगा, उनके बीच में घूमते रहते थे। इसलिए आगे बढ़ने की जिज्ञासा को जागृत करना, इसको अपनी आकांक्षा बना देना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। नव जीवन का संचार अपने अंदर करिए, अपनी चेतना में करिए। ज्यादा गंभीर, ज्यादा वजनदार